रेडी स्टार्ट। पूरे विश्व में अमेरिका की प्रतिष्ठा एक आदर्श लोकतंत्र की रही है। उसके उदारवादी मूल्यों को लोकतंत्र का मानदंड माना गया है। हालांकि हाल के समय में उसके प्रति यह धारणा बदलती दिख रही है। इसके पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया एक बड़ी हद तक जिम्मेदार है। उनके दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी संस्थानों की साख पर सवाल उठ रहे हैं। उनका चुनावी नारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, यानी अमेरिका को पुनः महान बनाना है रहा। इसमें भी एक आत्मस्वीकृति थी कि अमेरिकी लोकतंत्र अब महान नहीं रहा और ट्रंप उसका पुराना गौरव लौटाना चाहते हैं। वैसे उन्होंने यह नहीं बताया कि अमेरिकी महानता के कौन कौन से स्तंभ धराशायी हो गए हैं जिनका वे पुनरुत्थान करना चाहते हैं। जब सोवियत संघ के बिखरने के बाद एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका इकलौती महाशक्ति रह गया, तब ट्रंप की चिंता के कारण क्या हो सकते हैं? संभवतः बदलता भू राजनीतिक, मौद्रिक और प्रतिरक्षा संबंधी परिदृश्य ट्रंप को चिंतित कर रहे हैं। चेंज भू राजनीतिक परिदृश्य पर चीन एवं भारत के उभार से 21वीं सदी एशिया की हो चली है। ट्रंप ने आर्थिक उपनिवेशवादी मानसिकता से तमाम देशों पर टैरिफ लगाया। उससे न केवल भारत, चीन और रूस निकट आए वरन अमेरिका के सहयोगी देश कनाडा, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने भी चीन एवं भारत की ओर रुख कर लिया। इसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौर में अमेरिकी विदेश नीति के समक्ष एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। जिस आक्रामकता से ट्रंप ने टैरिफ वार चलाया, जिस बड़बोलेपन का प्रयोग उन्होंने वैश्विक राजनय में किया, जिस निर्लज्जता से नोबेल शांति पुरस्कार के लिए लालसा दिखाई, जिस तरह वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बंदी बनाया, जिस नव साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से ग्रीनलैंड पर अपना दावा ठोका, उससे अमेरिकी राष्ट्रपति की छवि एक अंतर्राष्ट्रीय दादा जैसी हो गई, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीतिक शिष्टाचार को धता बताकर कुछ भी करने पर आमादा हैं। एक ओर वे पीएम मोदी को अपना परम मित्र बताते नहीं थकते, तो दूसरी ओर उन्हें उकसाने के लिए अनर्गल प्रलाप भी करते रहे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर मध्यस्थता का दावा किया, भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया, जबकि भारत विश्व की चौथी बड़ी आर्थिकी है जो कुछ ही समय में तीसरे पायदान पर पहुंचने के निकट है। चेंज ट्रंप की चुनौतियों, ट्रंप की नीतियों से न केवल एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका वरन अमेरिका के निकट सहयोगियों ने भी उसके प्रति संदेह और आत्मविश्वास बढ़ गया। इससे एक नई विश्व व्यवस्था आकार लेती दिख रही है।
ट्रंप इसे समझते हैं और इसीलिए उन्होंने गाजा शांति बोर्ड जैसी पहल कर स्वयं को उसका आजीवन मुखिया भी नामित कर लिया।